जय हिंद। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए आज के एलसीएम और एचसीएफ की तीसरी क्लास यह है जिसमें आप सभी लोगों को भिन्नात्मक प्रश्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करने हैं इसके कंसेप्ट को आराम से समझना और सीखना है। यहाँ पर देखिए कुछ जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए भिन्नात्मक प्रश्नों में दे दिया जाए 10 बटा कितना 8 दे दिया जाए और जो है मान लीजिए कह दिया जाए 12 बटा 14 दे दिया जाए, इसका एलसीएम पूछा जाए या क्या पूछा जाए, एचसीएफ पूछा जाए। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है। सबसे पहले बेसिक जानकारी आपको जो होनी चाहिए, यहाँ पर यदि आप डायरेक्ट जो है ऐसे प्रश्नों को हल करके एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो वह गलत माना जाएगा। तो सही देखिए तरीका क्या है। यदि भिन्नात्मक प्रश्न कुछ इस तरीके से दिए जाएं और लासा या मासा पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दी गई भिन्नों को न्यूनतम पदों में व्यक्त कर लेना होता है। तो यहाँ देखिए जैसे 10 बटा 8 दिया गया है तो इसे आप कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 चौक 8 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 12 और 14 को कटाएंगे तो 2 छक 12, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये 6 बटा 7 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद आप प्रश्नों को हल करेंगे और आंसर देंगे। यदि आप डायरेक्ट आंसर देंगे तो वह आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यह जानकारी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए भिन्नों का लासा व मासा ज्ञात कैसे करते हैं इसको आपको समझना है। देखिए भिन्नों में यदि लासा ज्ञात करना होगा तो आप क्या करेंगे, अंश का लासा लेंगे और हर का मासा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले बात क्या करते हैं, एलसीएम की। भिन्नों में एलसीएम क्या होता है, तो देखिए जब एलसीएम भिन्नों का निकालना होता है तो अंश अंश का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और नीचे की जो संख्या होती है जिसे हर कहते हैं, हर का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। मतलब देखिए क्या है, यदि एलसीएम कहा जाएगा तो ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली संख्याएं जैसे यहाँ पर 8, 16 और 2 है, इसका क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। यदि यहीं पर कहा जाए एचसीएफ ज्ञात करना तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर मतलब ऊपर का मतलब क्या, अंश, यानी जो अंश में संख्याएं दिखेंगी उनका आपको क्या लेना होगा, एचसीएफ लेना होगा। और नीचे मतलब जो हर वाली सभी संख्याएं होंगी उनका क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो इन पॉइंटों को आप एक बार नोट कर लेंगे। इसके बाद हम प्रश्नों को हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो चलिए उम्मीद है आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। जब नोट कर लिए हैं तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है 3 बटा 8, 5 बटा 16 और 7 बटा 2 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए समापवर्तक नहीं होता है, समापवर्त्य होता है। लघुत्तम समापवर्त्य होता है और महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 बटा 8, 5 बटा 16 और कितना दिया है, 7 बटा 2 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी अभी हम क्या बताए हैं कि यदि एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्या का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 3 दिया है, 5 दिया है और 7 दिया है, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए जब संख्याएं आपस में सहभाज्य होती हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है। तो अब क्या करेंगे, आप गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पर 3, 5 और 7 का गुणा कराएंगे तो 3 पच्चे 15 और 15 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। इसके बाद देखिए जो हर दिया गया, हर मतलब नीचे वाली संख्या यानी 8, 16 और 2। तो 8, 16 और 2 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटे तो कौन होगी, 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर एलसीएम 105 है और एचसीएफ कितना है, 2 है। तो भिन्नों का यदि एलसीएम निकालना है तो भिन्नों का लासा बराबर होता है अंश का लासा और हर का क्या निकालना होता है, मासा। तो अंश का देखिए लासा कितना आया है, 105 आया है और हर का मासा कितना आया है, 2 आया है। तो आप 2 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ इसे कटा भी सकते हैं, कटा लेंगे तो 2 पच्चे 10, यहाँ पर 5 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार। तो यहाँ पर कितना बचा है, 1, और 1 में भी किससे भाग देना है, 2 से। यानी यहाँ पर एलसीएम का मान कितना हो जाएगा, 52.1/2 या 52 सही 1/2 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। इन प्रश्नों को आप सभी लोग आराम से समझ करके नोट कर लेंगे। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पेपर में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। आज का देखिए अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 का महत्तम समापवर्तक, मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसी को जीसीडी भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब महत्तम समापवर्तक कहा जाएगा तो आपको क्या करना है, जो कहा जाएगा वही अंश के साथ करना होता है और उसका अपोजिट हमेशा क्या करना होता है, हर के साथ करना होता है। तो यहाँ पर जब एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1, 3, 5 और 7 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे।
तो यहाँ पर देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों संख्याओं को काटे, तो यहाँ पर कोई कॉमन संख्या जब नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ को सदैव 1 मानेंगे। यहाँ देखिए याद करके रख लेना है, एचसीएफ 0 नहीं हो सकता है। अब इसके बाद देखिए जो हर का मान है यानी 2, 4, 6 और 8 दिया है, इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए। तो एलसीएम निकालने का देखिए सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है कि इसमें से सबसे बड़ी जो संख्या उसे आप नोट कर लीजिए। तो 8 को नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए 2 से 8 कटेगा, 4 से 8 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, लेकिन 6 को आप क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3 कर सकते हैं। 2 से तो 8 कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो आप क्या करिए, 3 से गुणा करा लीजिए। तो एलसीएम का मान कितना हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर होगा यानी यहाँ पर अंश का मासा। तो अंश का मासा, तो मासा कितना है, 1 है, और बटा हर का लासा, तो लासा कितना है, देखिए 24 दिया गया है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1/24। अतः यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद है आप सभी लोग प्रश्नों को समझ गए होंगे और आराम से नोट कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए आज का अगला प्रश्न दिया गया है, 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम का मतलब क्या है, जो अंश है इसका आपको एलसीएम निकालना है, और जो हर मतलब नीचे वाली संख्या इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 2, 4 और 5 का क्या निकालना है, एलसीएम। 2, 4, 5 का एलसीएम निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए यदि एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए जो 5 है वह 2 से नहीं कटेगा तो 2 से गुणा करा लीजिए। 4 से नहीं कटेगा, 5 गुणे 2, तो एक बार 2 से और गुणा करा लीजिए। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको जो हर दिया गया है उसका क्या निकालना है, एचसीएफ, यानी 3, 9 और 6 को कटाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 3, 9 और 6 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या देखिए क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर मासा कितना होगा, 3 होगा। तो जब एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम बराबर क्या होगा, तो अंश का लासा। तो अंश का देखिए लासा कितना आया है, 20 आया है, और अपान हर का मासा, तो हर कितना है, 3, 9 और 6 है, इसका मासा निकालेंगे तो 3 आएगा। इसलिए यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा प्रश्न का, 20/3 होगा। अतः यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरह देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखिए प्रश्न में दिया गया है 2/7, 9/14 है, 5/7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दिया गया है 2/7, 9/14 है, 5/7 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए जब एलसीएम की बात होती है तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो 2, 9 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 90 आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो यहाँ 7, 14 और 7 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, 7 ही होगी। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, भिन्नात्मक प्रश्नों का अंश का लासा बटा हर का मासा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 90/7 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है 2/3, 4/5, 6/7 का मासा निकालना है। तो देखिए जब मासा की बात होगी तो आप क्या करेंगे, अंश मतलब ऊपर वाली जो संख्याएं हैं इनका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। इनका निकालना है आपको मासा, और जो नीचे वाली संख्याएं हैं मतलब जिसे हर कहते हैं, इसका क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर का एचसीएफ कितना आएगा, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 को भी काटे, 4 को भी काटे, 6 को भी काटे, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे वाली संख्याओं का देखिए आप जब एलसीएम निकालेंगे तो ये सभी संख्याएं आपस में अभाज्य हैं, और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। तो गुणा करा लेंगे, 5, 15, 7 कितना, 105 हो जाएगा। अब यहाँ एचसीएफ पूछा गया है, तो देखिए एचसीएफ क्या होता है भिन्नों में, अंश का मासा बटा हर का लासा। तो मासा कितना है, 2 है, और लासा कितना है, 105 है। इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का मासा कितना होगा, 2/105 हो जाएगा। अतः यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से देखिए अब जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर दशमलव में संख्याओं को दिया गया है, और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, भिन्नात्मक प्रश्नों की तरह ही प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इसको हम 2 तरीके से आपको हल करने का मतलब तरीका बताएंगे, और ऐसे प्रश्नों को आप जो है बहुत आराम से हल कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को देखिए हल करने का M1 तरीका क्या होगा इसका,
1.6 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में जो दशमलव दिया गया है सभी में से दशमलव को हटा देंगे। तो एक अंक से दशमलव हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, तो ये 16 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरे में देखिए 2 अंक पर दशमलव है, तो इसमें मतलब ये हो जाएगा 32 बटा किससे भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। अगले में 3 अंक पर दशमलव है, तो यह कितना हो जाएगा, 64 और बटा कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में यदि आप डायरेक्ट हल करके आंसर दे देते हैं या लासा वामासा ज्ञात कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, कटा लेना है। जब कटा लेंगे तो देखिए 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 और 2 पच्चे कितना होगा, 10। यानी यहाँ पर भिन्न क्या बनेगी, 8 बटा 5 बनेगा। इसके बाद देखिए अगली भिन्न क्या बनेगी, 32 को कटाएंगे तो 32 को 4 से कटा सकते हैं, तो 4 अट्ठे 32 और 4 से कटाएंगे तो यह 25 बार में 100 कट जाएगा। इसके बाद देखिए 64 दिया गया है, तो 64 को कटा लेंगे तो यह जो है 8 बार में कट जाएगा, तो 8 अट्ठे 64 और यहाँ पर 8 से कटा लेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, 125 बार में 1000 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए जब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, आप अंश का लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यदि एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम बराबर क्या होता है भिन्नात्मक प्रश्नों में, अंश का लासा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो ऊपर की संख्या मतलब 8 8 8 से कट जाए तो क्या होगा, 8 ही होगा। और नीचे क्या करना है, हर का मासा। तो देखिए हर क्या है, 5 25 और 125 का मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब 8 में 5 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो भाग देंगे तो 5 एकम 5, इसके बाद 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 5 छः कितना होगा, 30 होगा। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। अब देखिए एचसीएफ भी पूछा गया है, तो जब एचसीएफ पूछा गया है तो एचसीएफ मतलब मासा बराबर क्या हो जाएगा, तो मासा में क्या करना है आपको, अंश का मासा निकालना है। तो अंश कितना है, 8 है, 8 है, 8 है, तीनों बार 8 है, तो मासा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बटा हर का लासा। तो यहाँ 5 25 और 125 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ कितना आ जाएगा, 8 बटा 125 आ जाएगा। आगे आप कटा करके आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद है यह पहला तरीका आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने का आपको हम जो M2 तरीका बताएंगे वह भी आसान होगा। एक बार इसको आप सभी लोग देखेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। चलिए अब समझते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने का M2 तरीका। और यदि आप इसके पहले की क्लासों को देखे हैं तो M2 तरीके से आप प्रश्नों को बहुत आराम से जल्दी से हल कर सकते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में देखिए M2 तरीके से क्या करना होगा आपको, यहां पर देखिए M2 तरीका से प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ऐसी संख्या को लेना है जिसमें दशमलव सबसे अधिक स्थान पर लगा है। तो यहां देखिए जो तीसरी संख्या 0.064 दिया गया है, इसमें दशमलव दाईं तरफ से कितने अंक पर लगा है, 3 अंक पर। तो आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं में यहां से 3 अंक से दशमलव हटाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, तो सभी संख्याओं में 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 1.6 में 1000 से गुणा करेंगे तो यह कितना बन जाएगा, ए हो जाएगा 1600। और अगले में गुणा करेंगे मतलब 0.32 में 1000 से गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 320 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए क्या करना है, जो 0.064 में 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक से दशमलव हट जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यदि आप इसके पहले की क्लास कर चुके हैं तो ऐसे प्रश्नों में देखिए हम क्या बताए थे, यदि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए तरीका क्या बताए थे कि आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को नोट कर लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 1600 है। इसके बाद आपको चेक कराना है तो क्या जो 1600 है 64 से कटेगा, कट जाएगा। और जो 320 है वह 1600 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। इसका मतलब यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर देखिए प्रश्न में क्या था, आप जो 1600 बनाए हैं या 320 बनाए हैं या 64 बनाए हैं तो ये बनाए कैसे हैं, 1000 से गुणा करके। तो जब 1000 से सब में गुणा करके आप बनाए हैं तो फाइनल में यानी लास्ट में उत्तर देते समय आप क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। यानी जो एलसीएम का मान आएगा उसमें 1000 से भाग दे देंगे। तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। तो यहाँ 16 में 10 से भाग देंगे तो 1 अंक पर दशमलव लगेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। तो उम्मीद है यह तरीका आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए यदि एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर दूसरे तरीके से। तो एचसीएफ में देखिए क्या है, आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए ऐसी संख्या लीजिए जो क्या हो जाए, सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। तो यहाँ पर सभी संख्याओं को पूर्णतः काटने वाली संख्या कौन है, 64 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 64 ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ 1000 से गुणा कराए हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से भाग दे देना पड़ेगा। जब 1000 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा 0.064 हो जाएगा।
तो उम्मीद है दूसरा तरीका आपको पहले से भी आसान लगा होगा। क्यों? चूंकि यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालने का जो शॉर्टकट तरीका है, इससे आप जल्दी से प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। बस यहाँ समझना क्या है, जितने अंक पर दशमलव मैक्सिमम स्थान पर लगा होगा उतना बार आप 100 से या 1000 से या 10,000 से गुणा कराएंगे और इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने के बाद फाइनल उत्तर देते समय आप जिससे गुणा कराए होंगे उससे भाग दे करके आप प्रश्नों का आंसर आराम से दे सकते हैं। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको हम दोनों तरीकों को बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है 0.4, 0.8, 0.16 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पेपर में देखिए दोनों नहीं पूछेगा, केवल एक ही पूछेगा, या तो एलसीएम पूछेगा या तो एचसीएफ पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए हल करने का बेसिक तरीका क्या है, एमोन तरीका क्या है। आप क्या करेंगे, एक अंक से दशमलव हटाने के लिए इसको लिख सकते हैं कितना, 4/10 कर सकते हैं। एक अंक से इसको हटाने के लिए 8 बटा क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। 16 में देखिए 2 अंक पर दशमलव है तो इसको लिख सकते हैं 16 बटा कितना, 100। अब यहाँ कटा लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। अगले का मान कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। और 16/100 को कटा लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4/25 आ जाएगा। अब देखिए जब एलसीएम पूछा जाएगा ऐसे प्रश्नों का, तो एलसीएम क्या होता है, तो जो कहा जाए एलसीएम कहा गया है तो आप क्या करेंगे, अंश का लासा निकालेंगे। तो अंश का लासा कितना आएगा, 4 आएगा। और हर का मासा, तो 5, 5 और 25 का मासा निकालेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ कटा लेंगे, 4 में 5 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो यह था इसका बेसिक तरीका। अब देखिए इसी तरह से यदि एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जो है अंश का मासा निकालेंगे, मतलब जो कहा जाएगा वही आपको ऊपर करना है। तो यहाँ देखिए अंश क्या है, 2, 4 और 4 दिया है, तो इसका मासा मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 को भी काटे, 4 को भी काटे, 4 को भी काटे, तो मासा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और हर का क्या निकालना, लासा। तो लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 5 और 25 का लासा कितना होगा, 25 होगा। अब यहाँ देखिए 2 में 25 से क्या करना है, भाग देना है। तो 2 में 25 से भाग दे देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। आपको जो है दूसरा तरीका, ऐसे प्रश्नों को देखिए हल करने का दूसरा तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आसानी से प्रश्नों को हल कर देता है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने का देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, मैक्सिमम स्थान पर जहां दशमलव लगा है उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ दशमलव 2 अंकों पर लगा है तो सभी में क्या करेंगे, 2 अंक से दशमलव हटाने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे, तो सभी में 100 से गुणा करेंगे। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो पहली वाली संख्या कितनी बनेगी, 40 बनेगी। दूसरी संख्या कितना बनेगी, 80 बनेगी। और तीसरी संख्या कितना बन जाएगी, 16 बन जाएगी। अब देखिए यदि आप इसके पहले की क्लास को देखें हैं, मतलब एलसीएम और एचसीएफ की दूसरी क्लास को देखे हैं, तो वहां पर एलसीएम निकालने का हम आपको क्या बताए थे, शॉर्टकट क्या बताए थे कि यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी संख्या है उसको चूज कर लेना होता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 80 है। इसके बाद कटा करके देखिए, जो 80 है वह 40 से कट जाएगा और 16 से भी कट जाएगा। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जब यह एलसीएम हो चुका है तो यहाँ देखिए जो संख्याएं वो दशमलव में थी और एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए यानी अंतिम एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जिससे गुणा कराए हैं उससे क्या कराना पड़ेगा, भाग। तो सभी में 100 से गुणा कराए हैं तो लास्ट में 100 से भाग दे देंगे। तो इस प्रश्न का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 में 10 से भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.8। यह था देखिए दूसरा तरीका। और दूसरे तरीके को यदि आप समझ गए होंगे तो ऐसे प्रश्नों का आंसर आप बिना लगाए ओरल दे सकते हैं। अब देखिए इसका यदि एचसीएफ बताना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ में देखिए क्या है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 को भी काट दे, 80 को भी काट दे और 40 को भी काट दे। तो वह क्या हो सकती है, देखिए 16 से 40 नहीं कटेगा तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब एचसीएफ 8 आ जाएगा तो अब देखिए आपको करना क्या है, आप जिससे गुणा किए थे उससे भाग करिए। तो 100 से सब में गुणा किए थे, 100 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। तो उम्मीद है यह तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, अगला और यही लास्ट प्रश्न देखिए दिया गया है आज का। ये दिया है 55, 0.55, 0.05 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ऐसे प्रश्नों में हम आपको केवल M2 तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। M2 तरीके से देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम स्थान पर दशमलव को काउंट करना है। तो अधिकतम कितने स्थान पर दशमलव है, 3। तो आप क्या करेंगे, सभी में 1000 से गुणा कर देंगे। जब 1000 से गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 550 हो जाएगा। और यहाँ पर जो लास्ट में है वह कितना हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा।
अब एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालने का शॉर्टकट क्या बताए थे कि जो सबसे बड़ी संख्या है वही क्या मानेंगे, आप एलसीएम मान लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 55,000 है, तो आप 55,000 को एलसीएम मान लेंगे। अब चेक कराएंगे तो 550 से भी ये संख्या कटेगी और 5 से भी कटेगी, इसलिए यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा। लेकिन अब अंतिम उत्तर देते समय या अंतिम एलसीएम निकालते समय आप जिससे गुणा कराए हैं उससे क्या कराना पड़ेगा, भाग। तो क्या कराएंगे, 55,000 में किससे भाग दे देंगे, 1,000 से भाग दे देंगे। जब 1,000 से भाग देंगे तो 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, इसलिए एलसीएम का मान कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा।